दोस्तों अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। इस खबर के बाद दुनिया भर में मानो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया हो, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह से ये ईरान के जो प्रमुख हैं वो मारे गए, उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। इसके बाद अब ईरान की सेना ने यह भी कहा कि थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर रुको, हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे, क्योंकि अब इतना कुछ होने के बाद ईरान चुप बैठने वाला तो है नहीं, जाहिर सी बात है। क्योंकि आज सुबह सुबह खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। और इस बात की पुष्टि कोई दूसरे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया की तरफ से नहीं की गई, बल्कि खुद ईरान की मीडिया तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने ये पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए हैं। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा भी की गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी दुख जताया है। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक IRGC ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया और पूरा देश आज उनका शोक मना रहा है। तो इस भयंकर घटना के बाद और ईरान के इतने बड़े नुकसान के बाद अब ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। ईरानी आर्मी का कहना कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके लिखा था कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर हमले की है, जिसे सैटेलाइट से लिया गया है। हमले के बाद पूरा घर मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर है इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल के टकराने से जोरदार विस्फोट हुआ। ये देखिए, अपार्टमेंट कुछ क्षतिग्रस्त हो गए तो जान बचाकर बाहर भागते हुए लोग बाग। और ईरानी हमले में तेल अवीव में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई तो दमकल कर्मी हमले के बाद जलती हुई कार को बुझाते हुए हैं। और ये ईरानी हमले के बाद इजराइल के एक इलाके में 4 फीट गहरा खड्डा भी बन गया। इतनी बड़ी मिसाइलें आ रही हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर पास में हमला हुआ, कई लोग मलबे में दब गए। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप खामेनेई की। ईरान की इस्लामिक क्रांति के एक प्रोटेस्ट में खामेनेई दिख रहे हैं। ये 1980 के दशक की तस्वीर है, जब तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे थे खामेनेई। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, ईरान में सिंपल नेता के रूप में काफी फेमस थे। तो वो अब मारे गए हैं। ये आप ईरान के मानचित्र में देख सकते हैं। इजराइल ने ईरान पर अलग अलग जगहों पर कहां-कहां एयर स्ट्राइक की है। और इन जंगी हालातों के बीच अब ईरान ने इजराइल समेत दुनिया के 9 देशों पर हमला किया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो ईरान भी अब चुप नहीं बैठ रहा, बल्कि ना सिर्फ अमेरिका इजराइल पर बल्कि 9 देशों पर ईरान ने जवाबी हमला किया, जिनमें सबसे बड़े हमले किए संयुक्त अरब अमीरात UAE के जो काफी पॉपुलर शहर है अबू धाबी और दुबई, वहां किए गए हमले हैं। ये तस्वीरें आपको बताता हूँ, देखिए आप, ये दुबई के बुर्ज खलीफा की तस्वीर है, जो कि काफी मशहूर इमारत है, उसके पास भी ड्रोन हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीरें आ रही है। इसके अलावा ईरान इजराइल जंग के बीच दुबई के बुर्ज खलीफा को रात में खाली कराया गया है, यहाँ की लाइट्स भी बंद कर दी गई है। और ये देख सकते हैं आप, इजराइल और ईरान के एक दूसरे के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस को बंद कर दिया है। किस तरह से मिडिल ईस्ट से हवाई यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। UAE, दुबई, अबू धाबी के अलावा सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया, इन कई देशों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए, क्योंकि एक्चुअली क्या कि इन देशों में कई अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने अपने लड़ाकू बेस बनाए थे, लड़ाकू विमान वगैरह तैनात कर रखे थे। तो उन्हीं बेस पर हमला करने के लिए ईरान ने यह जवाबी कार्रवाई की है। बीती रात को खबर आई थी कि इजराइल ईरान जंग के बीच दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ। अभी दुबई का एयरपोर्ट भी बंद है। दुनिया भर की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा। एयर इंडिया की लंदन, टोरंटो, पेरिस और शिकागो की उड़ानें भी रद्द हुई। और एक बड़ी खबर तो अभी अभी की ये आ रही कि इजराइल ईरान जंग के बीच दुबई एयरपोर्ट से एक ईरानी ड्रोन भी टकराया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। भारत की भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। दुबई, अबू धाबी इस रूट पर जाने वाली एयरपोर्ट पर ही यात्रियों ने रात गुजारी। और जम्मू के श्रीनगर में भी खामेनेई की मौत का विरोध देखने को मिल रहा है। ये भारत की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये मुंबई तमिलनाडु एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और ये तमिलनाडु के एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी यात्री फंसे हुए हैं। देर रात तक मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने
रात गुजारी। क्या ही करें अब। यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 24/7 पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम भी बनाया है। ये मिडिल ईस्ट का पूरा एरोस्पेस आप देख सकते हैं जो खाली हो गया है। इजराइल ईरान दोनों के एक दूसरे के देशों पर किए गए हमले की कुछ तस्वीरें देखिए आप। किस तरह से खामनेई के घर को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमला किया। पालतू जानवरों के साथ बेसमेंट में शिफ्ट हुए लोग बाग। कुछ अलग अलग फोटोज देखिए। सबसे पहले इजराइल ने बीते दिन शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया। उसके बाद ये पूरा हमला और युद्ध का माहौल शुरू हुआ और कई अलग अलग जगहों पर भीषण मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच खबर आ रही कि ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर भी संकट छाया। इस वजह से सोना चांदी महंगा हो सकता है। क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है और हॉर्मुज रूट अगर बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में आ सकता है। तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। उसके बाद ईरान आगे क्या कार्रवाई करता है। दुनिया भर के देशों को बातचीत से डिप्लोमेसी के तरीके से समाधान निकालना चाहिए जरूर, वरना हमले में तो सभी देशों को नुकसान ही होता है। आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी आगे आने वाले पल पल के लाइव अपडेट्स आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।